कल्पना कीजिए, एक कर्मयोगी अपने अधिकारों और न्याय के लिए अन्य का त्याग कर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाता है। उसका कोई तय समय नहीं है, बस एक ही लक्ष्य है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा यह तपस्या जारी रहेगी। कई दिन बीत जाते हैं, उनकी सांसें उखड़ने लगती है और उसे जबरन अस्पताल ले जाया जाता है। जब इसके विरोध में देश का भविष्य, हमारे छात्र न्याय मांगने दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें मिलती है आंसू गैस और पुलिस की लाठियां। क्या भारत में अब अपने ही हक और विद्या की पवित्रता के लिए लहू बहाना पड़ेगा? अगर ये सच है तो क्या यही कलयुग का चरम है? आज बात किसी सत्ता या राजनीति की नहीं, आज बात होगी विद्या, विश्वास और हमारे सनातन धर्म की। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिसने अपना पूरा जीवन शिक्षा को सुधारने और प्रकृति को बचाने में लगा दिया। जब ये व्यक्ति परीक्षा प्रणाली की खामियों और छात्रों के भविष्य को लेकर इस कठिन तपस्या पर बैठता है तो वो कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं था, वो एक पुकार थी। उनका संदेश साफ था, अगर लाखों छात्रों की वर्षों की तपस्या, उनका पसीना चंद कागजों के लीक होने से बर्बाद हो रहा है तो इस तंत्र को जवाब देना ही होगा। और यही पुकार देश के हर उस युवा की आत्मा तक पहुंच गई जो बंद कमरों में अपनी जवानी खपा रहा है। लगातार कई दिन अनशन चलने के बाद शरीर जवाब देने लगता है। वांगचुक जी को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आती है, दिल्ली की सड़कें छात्रों के हुजूम से भर जाती है। न्याय मांगने निकले इन छात्रों को क्या मिलता है? टूटे हुए बैरिकेड, आंसू गैस का दमघोंटू धुआं और शरीर पर लाठियों के निशान। एक तरफ निहत्था मार्गदर्शक अस्पताल के बिस्तर पर है और दूसरी तरफ देश का भविष्य सड़कों पर पिट रहा है। यह कैसी विडंबना है? क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां संवाद की जगह सिर्फ और सिर्फ टकराव ने ले ली है? अब जरा ठहरिए और इसे अपने धर्म, अपने सनातन की दृष्टि से देखिए। हम हर वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, लेकिन क्या माँ सरस्वती केवल पूजा और प्रसाद चढ़ाने से प्रसन्न होती हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा धर्म स्पष्ट कहता है, साविद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो मनुष्य को भय, अज्ञान और अन्याय से मुक्त करे। आज उस छात्र के मन में झांक कर देखिए जिसने दिन रात एक कर दिया, जिसके माता पिता ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दी। आज उसके मन में ज्ञान का प्रकाश नहीं, बल्कि यह खौफ है कि क्या मेरी मेहनत का मुझे न्याय मिलेगा? यह सिर्फ एक परीक्षा का तंत्र नहीं टूटा है, यह साक्षात माँ सरस्वती के दरबार में खड़े होकर उनके अस्तित्व पर प्रहार किया गया है। यह हमारी आस्था पर विश्वास का संकट है। श्रीमद् भगवत गीता में कलयुग की जो पहचान बताई गई वो आज सच होती दिख रही है, जहाँ सत्ता कमजोर पड़ जाए और सत्ता का शोर हावी हो जाए। लेकिन समाधान क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हर बात को गहराई से समझो, पूरी तरह विचार करो और फिर जो सही हो केवल वही कर्म करो। आज हमारा राजधर्म और राष्ट्र धर्म यही है कि हम अपने युवाओं की चीख सुने। अन्याय पर मौन रहना अन्याय करने के ही समान है। जिस दिन किसी भी छात्र का अपने परिश्रम से विश्वास उठ गया, उस दिन कोई एक सरकार नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र हार जाए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए वास्तविक ज्ञान बहुत आवश्यक है। आज के इस कलयुग के शोर में जहां हर तरफ भ्रम और भटकाव है, सत्य और सनातन के वास्तविक ज्ञान को खोजना आसान नहीं है। आपकी इसी आध्यात्मिक खोज को दिशा देने के लिए, ताकि आप बिना किसी भटकाव के अपने धर्म के मर्म को समझ सके, आपके लिए मौजूद है भक्ति खोज ऐप। भक्ति खोज केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं, बल्कि सनातन धर्म का ऐसा डिजिटल महाकोश है जहां आपको मिलेगी हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों और मंत्रों की सटीक जानकारियां। कलयुग के इस अंधकार में ज्ञान ही एकमात्र ढाल है। अपनी जड़ों की ओर लौटे, धर्म को जाने और उसे अपने जीवन में उतारे। आज ही गूगल प्ले स्टोर से भक्ति खोज ऐप डाउनलोड करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। अंत में आज प्रार्थना किसी एक व्यक्ति या किसी एक पक्ष की जीत के लिए मत कीजिए। आज प्रार्थना माँ शारदे से कीजिए। हे माँ सरस्वती,
हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सत्य, न्याय और पवित्रता की फिर से स्थापना करो, ताकि कोई भी छात्र अपने ही देश में खुद को ठगा हुआ महसूस न करे, क्योंकि जहाँ विद्या सुरक्षित और निष्कलंक रहती है, वहीं धर्म भी जीवित रहता है। जय मां सरस्वती। हर हर महादेव।